ओम शांति। यहाँ पर आकर आपको विशेष इसी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखें। हाँ, पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा तीव्रता लाने के लिए जो बेसिक चीज है वो है क्या? पुरुषार्थ को शिव भगवान वाचाती तीव्र बनाना है। तीव्र बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? नियम। नियम सबसे पहले क्या टूटता है? नियम। कि चलो आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। और एक बार टूट गया तो जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहां 3-4 दिन टूटा वहां तो आप बिल्कुल नॉर्मल लगोगे, क्योंकि 90% 80% जो आत्माएं हैं वो उसी फ्लो में दिखाई दे रही हैं जिस फ्लो में आप हैं। तो आपको सारी चीजें नॉर्मल लगती हैं। माया की प्लानिंग तो यही है ना, वो आपको महसूस नहीं होने देगी कि आपने कितना बड़ा क्राइम किया है। तो जब यहाँ नए नए भाई आते हैं तो हम थोड़ा ध्यान रखते हैं जो भी हमारे कांटेक्ट में है। तो आज एक भाई हमें क्लास में नहीं दिखा, तो हमने उनसे पूछा कि आज क्लास में नहीं थे क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं साइलेंस में बैठ के मुरली सुन रहा था। समझ रहे हैं? सुन तो मुरली ही रहा है और ये भी पक्का है कि वो सुन ही रहा होगा। पुरुषार्थ तो देखा है, लेकिन देखो मन में कैसा संकल्प आया, पता ही नहीं चल रहा कितनी बड़ी अवज्ञा कर रहा है। आपके घर में कोई वीआईपी आया है और आप कह रहे हैं आप बोलते रहो, मैं उधर बैठ के सुन रहा हूं। तो पहले दूसरे तीसरे दिन वो क्या लगेगा आपको? जो आप सुन रहे हो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप प्रकृति के बीच में कहीं साइलेंस में बैठ के, तो प्रकृति प्लस वो शब्द, तो आपको लगेगा हाँ अच्छा कंसंट्रेशन बन रहा है, अच्छा कंसंट्रेशन। और धीरे 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 यहाँ पर एक सेवाधारी भाई था, अभी नहीं है, हमारे साथ आए थे। तो उन्होंने कहा मुझे एकांत में मुरली सुनना पसंद है। तो पहले बैठ के सुनते थे, फिर वॉकिंग करते करते सुनते थे, फिर ईयरफोन निकाल दिया कि मैं चलते फिरते मनन चिंतन करता हूं मुरली के टाइम। फिर घर चले गए। तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात कुछ भी हो जाए कम से कम नियम बांध के रखो। और लोग सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं नियम पे। ठीक है, जब नींद आ रही है तो जाके सो जाओ, नियम निभाना कोई जरूरी है, लोग देख रहे हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। जो डिस्टर्ब हो रहे हैं उनकी भी तो योग की चेकिंग हो रही है, कितना योग किया है। लेकिन हमें ध्यान रख रहा है दूसरे डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए क्या करें? अगर आपको लगता है थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, कभी ड्राउजीनेस आ रही है, उठ के पीछे चले जाओ, लेकिन मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। मेडिटेशन हॉल का दरवाजा घुसना ही घुसना है 6:30 बजे। सुबह 4 बजे मेडिटेशन हॉल का दरवाजा घुसना ही घुसना है। 7 बजे मेडिटेशन हॉल में घुसना ही, मतलब जो निमित स्थान है। पहले भी कई बार रिवाइज किया है, अभी फिर से रिवाइज कर देते हैं कि 108 के रतन में एक व्यक्ति, एक आत्मा ऐसी है जो सिर्फ नियमों के आधार पर माला में एंट्री ले गई है। कौन? नेमिनाथ। लेकिन फिर नियम नहीं थे, खाली मेहनत और प्लस भावना। मेहनत की है, एक लंबा समय आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा और आप करते चले जा रहे हो क्योंकि मेरा बाबा मुझे देख रहा है। भाई आपको कोई प्राप्ति हो रही है, आप यहां से जा रहे हो, किसी ने कहा कि भाई यहां से जाओगे तो 2 रुपए वहां मिलेंगे, 50 पैसे वहां मिलेंगे, 10 रुपए वहां मिलेंगे, और आखिर में जाते जाते ऐसा हो सकता है 100 का नोट भी मिल जाए। तो आपको दिख गया 2 रुपए, तो आपको उमंग उत्साह आ गया, फिर 50 पैसे दिख गए, फिर उमंग उत्साह आ गया। अब आपको कहा और आपको ना 2 मिले, फिर ना 50 पैसे मिले, ना 1 रुपया मिला, लेकिन आप चलते जा रहे हो क्योंकि भगवान ने कहा है कि प्राप्ति होगी। तो शिव भगवान वाचे जो बच्चे अंत तक पढ़ेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। अंत तक पढ़ने का मतलब क्या है? ये नहीं कि सिर्फ मुरली सुन ली जाके बैठ गए। अंत तक पढ़ने का मतलब है तुम्हारी वो भावना होनी चाहिए कि जो भगवान चाहता है मैं वो करके दिखाऊं। तो अगर वो करके दिखाया, वो करते रहे, तो फिर देखो ऐसे ऐसे लोग भी थे जो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं थे, जो शारीरिक रूप से स्टेबल नहीं थे,
उनको क्या बना दिया, विशु महाराजन, विशु महारानी। कहानी तो आपको सुनाई हुई है, अर्जुन दादाजी की भी और दादी जानकी जी की कजन की भी। और ऐसे ऐसे मुकाम उन लोगों ने हासिल करे जिनको कुछ नहीं आता था, कि यज्ञ में अच्छी दादियों और दादाओं के भी पास वो नसीब नहीं था। फिर उनका पुरुषार्थ अलग, उनका अलग, वो बाकी मैटर अलग हो जाता है। लेकिन स्वयं ब्रह्मा जिसकी अर्थी को कंधा दे रहा है, छोटी मोटी बात थोड़ा ही है। आदि पिता, बच्ची इसका सब कुछ मैं ही हूं। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। आज का वरदान किसको याद है? मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा बस। तो जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, ऐसे जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं। ऐसे तत्वम का वरदान है आपको। एज इट इज एज मी, तुम ऐसे बन सकते हो जैसे कि मैं। कौन बनाएगा ऐसे? परसों का वरदान, भाव और भावना, सिर्फ भावना के आधार पर। उससे 2-3 दिन पहले का वरदान, नियमों को अगर फॉलो करते रहोगे तो क्या बन जाओगे? मर्यादा पुरुषोत्तम। कितने ऊंचे ऊंचे वरदान है। कनेक्ट करके रखो अपने आप को, तो फिर प्राप्ति ही प्राप्ति है। नियमों का अपना बल है, नियमों का अपना बल है। फिर प्राप्ति हो जाए तो और ही ज्यादा अच्छा है। तो आज बाबा ने कहा था, सहज सब्जेक्ट है याद की। कहोगे तो बाबा बोले कि नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। क्या मतलब है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार का? आपका नंबर कौन सा है माता जी? नंबर अनुसार, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं, जीते जी कुर्बान होते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। आपका नंबर क्या है भाई? नंबर तो पता होना चाहिए। बाबा नंबर की बात कर रहा है, एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है नंबर? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, हाँ उसके अकॉर्डिंग है। आपका नंबर कौन सा है? एक्सप्लेन करना नहीं आया अभी? कितनी बार बताया जाएगा? वो नहीं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार इज इक्वल्स टू, बाबा कह रहा है कि भाई जो जीते जी कुर्बान होंगे तो वो कैसे होंगे? नंबर वार पुरुषार्थ, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा। अब आपने कैसा पुरुषार्थ किया ये कैसे पता चलेगा? तो एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं आपका माला में कौन सा नंबर है? तो फिर किस ऐसी क्या चीज है जिसके आधार को रख के, जिसको आधार बना के हम आगे पुरुषार्थ करें? तो वो आधार है जो बाबा कहता है। तो बाबा क्या कहता है? मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता हूं? नंबर 1। तो नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार जो कुर्बान होंगे, क्योंकि जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। अभी पूरी सभा में से किसी एक का भी लक्ष्य है कि मुझे मेडिटेशन हॉल जाके योग करना है? हाँ या ना? अभी 10 बजे, हाँ या ना? मेडिटेशन हॉल जहां पे क्लास होती है, आपका लक्ष्य है वहां अंधेरे में कर सकते नहीं है? संकल्प है कि नहीं है? मतलब जैसे मैंने बोला उससे पहले संकल्प था आपको कि आपको वहां जाके करना है? नहीं था ना, वही पूछ रहा हूं। कर तो सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते? कर तो सकते हैं। क्यों नहीं था संकल्प? क्योंकि वो लक्ष्य नहीं है। अब लक्ष्य नहीं है तो आप सीधे कहां जाओगे? रूम में और रेस्ट करोगे। तो लक्ष्य सफर को आसान कर देता है। अब मैं कहता हूं कि माता जी आपका नंबर वंबर नहीं आएगा माला में, आप प्रजा का पुरुषार्थ करो, तो कल को अमृत वेले उठोगे या सोते रहोगे?
और दूसरा मैं कहता हूँ माता जी भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कि आप माला में नंबर 1 में आने लायक हो, तो अब उमंग उत्साह बढ़ा किसमें? जिसमें लक्ष्य ऊपर था। इसीलिए बाबा हर मुरली में क्या कहता है कि तुम्हें क्या बनाता हूं, तुम्हें क्या बनाता हूं, तुम्हें क्या बनाता हूं। तो लक्ष्य सफर को आसान कर देता है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं, ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। तो अब इसके ऊपर टॉपिक था कि जो आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं, उनके कर्तव्य क्या होंगे? बताओ, किस किसने बोला था कल? अच्छा, कल तो मैंने ही बोला था। ठीक है, बताइए क्या लिखा है? लिखा है, बताइए 10 पॉइंट। उल्टा शुरू कीजिए, नीचे से शुरू कीजिए। उनके कर्तव्य क्या होंगे? हाँ जी, हाँ, मुरली से तो सबसे अच्छा है। तो शिव शक्ति कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, ठीक है ना। शिव शक्ति कैसे होती है? गर्जना देखी है आपने? काली का फेस देखा है? हाँ, स्वयं शंकर भी डर के भागता है। जो संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति में भी है, जो निडर है, तो उसके अंदर भी किसी भी तरह का संकल्प है, वो भी ऐसी गर्जना करने वाली। चिल्लाओ, बोलिए बोलिए, हाँ जोर से बोलिए, सबको सुनाई दे। जो ईश्वरीय कुल में आए हैं तो धर्म और कर्म में वो बात आएगी। आज बाबा ने क्या कहा? अच्छा, वो तो दूसरी मुरली में पढ़ा हमने, स्वभाव। ठीक है, अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है तो स्वभाव चेंज करो। तो अब जो बाप दादा मिलन की, जो पिछले बाप दादा मिलन है, उसकी मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। तो उसकी चौथी मुरली आज रिवाइज की, तो उसमें था तीव्र पुरुषार्थ करना है तो अपने स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करो। और स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करना है तो सबसे पहले स्वभाव को करो। स्वभाव आसान है, बिहेवियर के लिए क्या करना है? हर एक का सर्टिफिकेट लेने के लिए 2 ही काम करने हैं आपको। क्या? चुप रहना है, सुख देना है। अगर आपने मुझे एक बार या मैंने आपको एक बार बोला कि भाई साहब आप किसी काम के नहीं, और आप मुस्कुरा दिया, आप कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो अगली आत्मा की हिम्मत हो नहीं सकती है कि दोबारा आपको ऐसे ट्रीट कर दे। मैक्सिमम 3 टाइम्स, इससे बड़ी ताकत नहीं है माया की। चुप रह के देखो। लेकिन हम तो तुरंत रिएक्टिव हो जाते हैं ना, तो फिर माया एकदम फूल जाती है। ओके, तो अपने धर्म और कर्म को सुबह से लेकर शाम तक पालन करेंगे, जो ईश्वरीय कर्तव्य है, ईश्वरीय परिवार के बने। अपना धर्म, तुम्हारी धारणाएं क्या है? शिव भगवान आके घर गृहस्थ में रहते, तुम्हें 8 घंटे बाबा को देने हैं। यहाँ पर घर गृहस्थ क्या हो गया? ईश्वरीय परिवार। तो कम से कम 16 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए। हाँ, 16 घंटे का, जिसमें 8 घंटे योग और 8 घंटे हो गई माना। ठीक है, नेक्स्ट दीदी। हाँ, जो ईश्वरीय परिवार में है वो प्रतिज्ञा करेंगे कि जब तक सतयुग धरती पे नहीं आ जाएगा, क्या होगा? सुख की नींद नहीं सोएंगे। सुख की नींद करनी है, सुख की नहीं करनी है कि लेट गए तो सुबह पता ही नहीं चल रहा अमृत वेला कब गया, बाबा कब आया, बाबा कब गया। कहाँ से आई थी ये कहानी? किसको याद है? सुनाई थी ना, किसको याद है? ये बाबा ने कब कहा था? वो तो अलग है। वो तो बाबा ने कहा था बच्चों को नींद आती है। तो मम्मा की 3 बहनें थी, ठीक है, मम्मा, गोपी बहन और पार्वती। तो गोपी बहन जी को बुखार हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा कि जाओ इसको, क्योंकि वो यज्ञ में थी ना, तो इसको मुख अग्नि दे के आओ। तो वो सारे इनको मुख अग्नि। तो पिकेटिंग का जो लोगों के अंदर गुस्सा था,
तो इस चीज से पिकेटिंग रियली में शुरू हुई थी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं ना कि माताएं बहनें अर्थी लेके जा रही हैं और फाइनली उसको क्रिमिनेट कर रही हैं और पूरी तरीके से। तो मम्मा थी पार्वती बहन। तो फिर जब उन लोगों ने रिवोल्ट किया तो पहला अटेम्प्ट था, तो बाबा साकार बाबा ने कहा था कि जब तक स्वर्ग धरती पे ना आ जाए तुम्हारी जटाएं खुली हुई रहनी चाहिए, खुली रहनी चाहिए। ये मुरली चलाई थी पूरी तरह इस पे, जैसे ये आ जाए ना। तो आपने शुरू में देखा होगा दादियों के चित्र खुली हुई। फिर बाबा ने इसको चेंज किया कि भाई ये संकल्प है, ये प्रण है, ये ऐसा नहीं है कि बाल से बिलोंग करता है। ठीक है, हाँ जी। इसमें जटाएं है नहीं। क्यों नहीं है जटाएं? क्यों नहीं है जटाएं? आप पूर्वज हैं। ये जो जितने संबंध आपने खोल के रखे में, पूरी दुनिया दुखी है और इतनी दुखी है यू कांट इवन इमेजिन इन 4 दीवारियों के अंदर। और खास तौर से भारत का व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है कि बाहर की दुनिया में कितनी निर्दयता बढ़ चुकी है। ठीक है ना? आत्माओं को मतलब बाहर दुनिया में पानी पीने को नहीं है, खाना खाने को नहीं है। अब ये तो बहुत लो लेवल का है, लेकिन पानी पीने के लिए कोई आपके शरीर की डिमांड करे, खाना खाने के लिए कोई आपकी इज्जत की डिमांड करे, अब बताओ क्या करोगे? बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बॉय। ठीक है, अगर एक पिताजी को कहा जाए कि भाई मैं तुम्हें पानी तब दे सकता हूं तुम्हारे 4 बच्चों के लिए कि अपनी एक बेटी मुझे दे दो, बताओ, और बाप दे रहा है। सोच रहे द हाइट एंड ऑफ द क्रूएलिटी। और हम यहाँ बैठे आराम से खा रहे पी रहे मौज कर रहे हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जटाएं आपकी खुली हुई है। जटाएं खुली हुई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कल भी बताया था यू हैव टू पे समथिंग इन द वन फॉर्म और द अदर। आपको पे तो करना पड़ेगा। आप यज्ञ में क्यों आए थे? इसलिए थोड़ा है कि 4 दीवारी मिल गई और ये खूबसूरत मौसम मिल गया और फोटो खिंचवा रहे, ये खिंचवा रहे ना, हिसाब लिया जाएगा। और बीइंग अ किंग, बीइंग अ एम्परर, डबल हिसाब लिया जाएगा। एक राजा प्रजा को 4 गुना कमा के देता है, ये नहीं कि 4 गुना कमा के खा रहा है। एक तो आप मधुबन में आ गए, ऊपर से पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हो, ऊपर से सेवा या आप लोगों का आसपास का जो वातावरण है वो बहुत हल्का है, नॉर्मल है, सांसारिक बातें हैं। एक भाई को देखा, वो लौकिक मूवी देख रहे हैं ऊपर बाबा रूम के पास बैठ के। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो आप? लेकिन कह नहीं सकते किसी को। तो जटाएं खुली हुई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रतिज्ञा। एक्चुअली भाई जी करना तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन हर एक आदमी अपने से ही शुरू करे। ये भगवान का घर है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये परिवार है। यहाँ पे हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही समझनी पड़ेगी। और किस लेवल तक जाएंगे, सबके अपने विचार हैं। और यज्ञ का पता ही है आपको, हर एक बच्चा अपना अधिकार पूरा समझता है। तो आधे इधर हो जाएंगे, आधे उधर हो जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट कोई वो नहीं, वो बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, उसमें डिबेट ही बताएंगे। सिर्फ एक ही, कोई भी एक्स्ट्रा नियम तब तक नहीं आ सकता जब तक बड़े उस चीज को शुरुआत। हाँ 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 हाँ। तो फिर वो बात तो वो फिर हमारी ही बात करेंगे कि भाई ये अपने आप यूज कर रहे हैं, हमें मना कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे उठेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए इस पूरे विश्व को चलाने के लिए मुश्किल से 16,000 आत्माएं चाहिए। 108 और 16,000 विश्व राज्य अधिकारी जो होंगे। वैसे तो 108 ही बाबा बोलता है। ठीक है, तो 16,108 या 108 या 8 अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और फिर मुझे 16,008, 8 और 108 तक नहीं जाना, मुझे अपने आप। मनमोहिनी दीदी जी से क्वेश्चन किया गया था कि दीदी यज्ञ को संपन्न करने के लिए क्या विशेष सेवा करें? तो दीदी जी ने कहा एक अच्छा स्टूडेंट तैयार कर दो, बस एक अच्छा वारिस तैयार कर दो। तो उनसे पूछा कि वो ढूंढेंगे कैसे, उसकी पहचान क्या है? कि तुम खुद हो। दीदी मनमोहिनी जी ने ये महावाक्य, हर एक अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अव्यक्त महावाक्य बाबा के, चार्ली भाई जी से मिलते हुए। चार्ली, किम और
केन और एक और भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा वर्ल्ड है, हम क्या करेंगे बाबा, बहुत ऊंचे ऊंचे महावाक्य बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से बात हो रही है। तो शिव भगवान वाच है कि 5 पांडव पूरा महाभारत जीत सकते हैं, ठीक है, तो आप पूरे अमेरिका को नहीं घेर सकते। तो बाबा जिस लेवल, जैसे मैं लगभग 1-1.5 महीने से बार बार बात आपको रिवाइज कर रहा हूं, हम लोगों को अपने अस्तित्व की पहचान करनी पड़ेगी। मैं कौन हूं? आज देखा शुक्ला दीदी जी ने कितनी अच्छी बात कही, समझी? सुनी? किसने सुनी? क्या था बताओ, बोलो। हाँ, तो दीदी जी ने बोला था कि 5 तत्व जब आएंगे तो उलट पलट होगी। मुरली में ये लाइन थी, तो क्या करेंगे? तो दीदी जी ने क्या कहा? हिम्मत नहीं है, ठीक है, हिम्मत नहीं है 5 तत्वों की कि हमें टच कर दें। तो ये क्या है? हाइटेंट ऑफ द संकल्प ही तो है। तो दादी दादा बनने के लिए एज की जरूरत नहीं है, संकल्पों की जरूरत है। अपने को रिस्पॉन्सिबल समझ लो। हाँ, शिव बाबा क्यों बचाएगा? जैसे वो है ना, मैं उस गाने को पूरी तरीके से रिजेक्ट करता हूँ, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। मुझे बहुत अजीब लगता है वो गाना। बहुत लोग उसे रहे, भाई जीवन तुमने दिया है तो तुम क्यों संभालोगे? मैं तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, फिर से मैं वहीं। तो जो ऐसे गाने हो जो आपको थोड़ा लो लेवल पे ले जाएं, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल, जीवन तुमने दिया है, अब आपको भी मैं ही संभालूंगा। बाबा आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, बोलो, कह के तो देखो एक आधी बार। हाँ चलो बताइए, जो ईश्वरीय परिवार में है उनके कर्तव्य। परिवार में कोई नियम नहीं होते दीदी ज्यादा ना। ओके, समझे। तो आसुरी परिवार से ईश्वरीय परिवार में आए तो उस परिवार के तो नियम अलग होंगे, तो इस परिवार के नियम अलग होंगे। तो इस परिवार के नियमों को समझेंगे कि भाई वैसे नहीं चलेगा जैसे वहां चलते। आज की मुरली का गीत क्या था? दर पे आए। सुना है किसी ने गीत? आज किसने सुना ये गीत? 1 ने, 2 ने, 3 ने। पूरा सुना भाई जी? आधा सुना? कहाँ? वो थोड़ा ही होता है गीत। आज की मुरली में बताया है, आज पूरा गीत सुनना ही है और कम से कम 5 बार सुनना है, ठीक है। रोंगटे खड़े कर देता है ये गीत अगर समझ में आए, सुनने में नहीं समझ में आए, ठीक है। इसीलिए कहता हूं भगवान अपने शरीर में किसी को जगह दे रहा है, वो भी लौकिक चीज को, क्यों आप उसकी वैल्यू नहीं समझते? और कहने के बाद सुनते ही मजा आ रहा है, योगी योग है फिर, ठीक है। मैं कदा राह में था, पीछे छोड़ आए हम। मैं कदा, शराबी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? शराब खाना। तो फुल ऑफ टेम्पटेशन, उस शराबी के लिए फुल ऑफ टेम्पटेशन। मैं कदा, तो पुरानी दुनिया हमारे लिए क्या है? फुल ऑफ टेम्पटेशन। रास्ते में था, हम छोड़ा है आपके लिए। उसे छोड़ो, चलो वो तो छोड़ ही दो भाई, बाहर के सुख साधन, शहर डेवलपमेंट, नौकरी, ये तो छोड़ ही दो, ठीक है। जाम मेरे हाथों में था, उसको भी तोड़ा है। मेरे हाथ में थी चीजें, अच्छी नौकरी, ठीक है, अच्छे रिलेशन, अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में थी, उसको तोड़ा है। प्यास तेरी है बस, ये सुन ले, अब ना जाएंगे। अब सुना नहीं है। अब बाबा कह रहा है भाई, बच्चों ने गीत सुना? हाँ सुना। क्या सुना? एक लाइन के लिए थोड़ा ही बोल रहा है, एक लाइन के लिए थोड़ा ही बोल रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन गीतों को जब बाबा ने सुना होगा, उस फील में सुनने वाले, वो समझना पड़ेगा। तो आज रात को सोने से पहले ये होमवर्क है, सबको ये गीत सुनना है, और सुनना नहीं है, समझना है। अपनी अपनी लाइनों को अपने आप, ये तो मुझे सुनते ही जैसे मुझे आया, ये संकल्प आया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका अलग भी हो सकता है, आपका मैं कहता कुछ और होगा, ठीक है। सबके अपने अपने ब्रांड होते हैं ना। तो फिर अच्छा जी दीदी, नियमों को पहचानेंगे। हाँ, इस ईश्वरीय जो नियम कायदे हैं, इस ज्ञान को समझेंगे। ओके, टॉपिक टू द पॉइंट नहीं है। और
और कुछ बताओ। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो दीदी, परिवार से रिलेटेड ना पॉइंट आपके सही हैं, लेकिन चर्निंग माना टू सी दैट पॉइंट इन अ डिफरेंट वे। बात तो वही निकल के आएगी लक्ष्य की और उसकी, लेकिन उस चीज को उस एस्पेक्ट से देखना परिवार के हिसाब से। वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो माता पिता को अपनी इज्जत से ऊपर रिगार्ड देंगे। मेरे माता पिता की इज्जत किस चीज में है कि मुझे यज्ञ में बुलाया गया है, मुझे ब्रह्मा कुमार बनाया गया है, तो किस लिए बनाया गया है? इसलिए कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट करूं, इसलिए कि मैं अपने नियमों को ताक पे रखूं, इसलिए कि सारा दिन बातें घूमना फिरना ये करूं। बाप की, माँ बाप की इज्जत दांव पे लगी हुई है। जो सारे लोग हैं, आप में से किसको जानते हैं? एक दो जो गेस्ट को लाए हैं वो उनको ही जानते होंगे, लेकिन जितने भी व्हाइट ड्रेस है उनको क्या समझा जा रहा है? निवासी। ये यहाँ रहते, ये यहाँ रहते, वो हर एक को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनकी नजरें क्लास विलास पे नहीं है भाई, आपके जूते से लेके आपके सिर के बाल तक है। ये कैसे रहती है, ये कैसे खाती है, ये कैसे चलते हैं, ये कैसे बोलते हैं। तो सावधान, होशियार, खबरदार। सड़क पे जा रहे हैं आप, जोर जोर से बातें कर रहे हैं तो उनको लगेगा ये नॉर्मल है। जैसे भैया ने एक शब्द यूज किया, ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन शब्द यूज करते हैं। वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, वो लोग, उन लोगों को समझाना है। प्रधानमंत्री जी आए, कह रहे ये संस्था बहुत अच्छा काम करती है। इट्स नॉट संस्था ब्रदर, ठीक है, ये वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जहां देवत्व पैदा किया जाता है। नोबडी कैन डू दैट। लेकिन उनकी गलती नहीं है, प्रधानमंत्री जी की गलती नहीं है, हमारी गलती है, हम नहीं समझा पाए। और वो शब्दों से समझ में नहीं आएगा, वो आएगा चलन से, राइट। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई जो मतलब बीइंग अ देवता, बीइंग अ जो ब्राह्मण है, मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, बट ये मेरा अपना परसेप्शन है। हो सकता है बहुत सारी मजबूरियां रही हो। हाँ चलो भैया, नेक्स्ट बोलिए, बोलिए जल्दी बोलिए। किसी कीमत पे भी, मतलब जैसे परिवार है तो परिवार की कोई भी प्रॉब्लम है उसको बाहर नहीं बताया जाता। ये कहा जाता है कि भाई जो घर की बातें घर में ही सॉल्व होनी चाहिए, बाहर नहीं ले जानी चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वायुमंडल खराब नहीं करेंगे। मेरी इनसे अनबन होगी तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, हाँ, उनको सबको इनके बारे में शेयर कर दिया। ये मेरी पर्सनल अकाउंट है, आप क्यों क्रिएट करवा रहे हैं? हमने कई बार देखा है, लंबे समय तक जो सेवादारी रहते हैं या कम समय की एक कमी किसी भाई की पता चल जाए, वो उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते कि कई बार भाई के करियर पर पे बात आ जाती है, ब्राह्मण जीवन पे बात आ जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये भाई ऐसा है, इन्होंने इनको बताया, इन्होंने इनको बताया, और यहां तक आते आते मतलब ये भाई एक बहन से बात कर रहा था, ठीक है, और यहां तक आते आते वो शादी करवा देते उसकी। ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करो। ये वातावरण को संभालना है। वातावरण सिर्फ योग से नहीं बनता, वातावरण मेरे संकल्पों से बनता है। मेरे संकल्पों के अंदर कितनी दृढ़ता है कि मैं दूसरों की बातों को संभालूं। राजयुक्त, युक्ति युक्त। व्हाट इज राज? कि मुझे इनके बारे में कोई कमी कमजोरी पता चल गई तो उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक, मैं इनके लिए योग करूं, दूसरा कि निमित्त को बता दूं। बात खत्म, बात खत्म। शेयर करते नहीं बैठना है। तो परिवार की इज्जत का ध्यान रखेंगे। और टिंकू भैया, भाई जी, जिस काम, हाँ, परिवार, भाई घर का बहुत महत्व होता है। ये दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मधुबन को छोड़ के, आपको वो जो रेस्टनेस है वो कहाँ पे फील होती है? घर पे, अपने लौकिक घर पे, या मधुबन में बहुत ज्यादा करके कंफर्ट रहता है। तो उसे, उसका वायुमंडल बना के रखना, उसको मजबूत बना के रखना, वो मेरे ऊपर है। हाँ जी, वही यज्ञ, मैं यज्ञ की बात कर रहा हूँ, उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो एक दो पॉइंट मैंने लिखे हैं, जैसे जो ईश्वरीय परिवार के बने हैं वो परिवार की जिम्मेवारी उठाने में सबसे आगे रहेंगे। आज बाबा ने क्या बोला? मातेले। और मातेले की परिभाषा क्या थी? बताओ, मातेले की परिभाषा किसको पता है? कितना सिंपल था और कितना जरूरी था।
फॉलो फादर रॉन्ग आंसर। याद आया? याद आया? मातेले और सोतेले, जिनकी बाबा के पास पूरी खैर खबर रहेगी उनकी मिल्कियत के बारे में, उनके बारे में, और उसकी प्राइम यूनिट क्या है? उसकी बाबा को सारी खैर खबर है, उसकी प्राइम यूनिट क्या है? चार्ट, पोता मेल देना। आप रोज का रोज दे रहे हो तो सारी बताने की जरूरत नहीं, रोज का रोज आ ही रहा है ना, तो फिर आपको टैक्स भरना ही नहीं, आपको पता है। इसलिए मुरली नहीं पढ़ो, मुरली पढ़ना बंद करो, मुरली समझना शुरू करो। मैं थोड़ा ही सोच के बैठा था कि मुझे ये पॉइंट बताना पड़ेगा, आया, क्लिक हो गया। जितनी बार भी मुरली पढ़ो समझने की कोशिश करो, बाबा क्या कहना चाह रहा है, ये मेरे अंदर है या नहीं है या नहीं। इसीलिए अमृत वेला शुरू करने से पहले मुरली का एक पेज पढ़ लिया करो, कोई भी मुरली का, जो भी आपको पसंद हो। अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होता है, फिर छप जाती है मुरली। अच्छा, तो वो ईश्वरीय परिवार में आए हैं तो ईश्वरीय परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। मैं यज्ञ निवासी नहीं हूं, मैं माता नहीं हूं, मैं कुमारी नहीं हूं, मैं कुमार नहीं हूं, मैं यज्ञ हूं। एक भाई ने किया अभी रिसेंटली इस पे योग, वो कह रहा बहुत दिनों बाद ऐसा योग लगा है, बैठना आप करके देखना कल सुबह अमृत वेला। मैं यज्ञ हूं, मैं यज्ञ हूं, सिर्फ एक सोमान आधा घंटा, मैं यज्ञ हूं, मुझसे वाइब्रेशन बन रहा। हर कोई मेरे से एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि मुझे देना है। भाई मधुबन से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? मेरी स्थिति शक्तिशाली हो जाए, निर्विघ्न बन जाए। कोई लोग बीमार बच्चों को ले आते हैं, हाँ, कोई बिगड़े हुए संबंधों को यहाँ ले आते हैं। एक माताजी ने अपने लड़की और लड़के की शादी कराई, मतलब लड़के की किसी लड़की से शादी कराई, तो उनमें डाइवोर्स चल रहा था, वो दोनों यहाँ ले आई कि तुम बाबा से मिलो। मतलब बहुत सारे लोग हैं, देखो कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं। बाबा का शिव भगवान हुआ, अच्छा मुझे इन सब चीजों से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन है लोगों की भावनाएं। किससे हैं? कौन है यज्ञ? ये ईंट दीवारें, आई एम द यज्ञ। फिर लोग कहेंगे ये नहीं करो, ये करो, इतना नहीं करना, इतना नहीं, ये नहीं करो, आई एम द यज्ञ। कितना कुछ हो रहा है यज्ञ में, कितना बड़ी मशीनरी आ रही है, धन, व्यक्ति, वैभव, बट यज्ञ अपनी सेवाओं पे, यज्ञ अपनी धारणाओं पे, यज्ञ अपने लक्ष्य पे स्थिर है। सब कुछ हो रहा है। जहां एक कार नहीं थी, आज कारों की लाइन है। जहां एक बस नहीं थी, बसों की लाइन है। जहां 15 को कह देते, 40 की पार्टी को ये कह देते थे कि भाई सीजन फुल चल रहा है, मत आना, आज 40,000 आ रहे हैं। लेकिन यज्ञ अपनी नियम पे, अपनी धारणाओं पे, अपनी श्रीमत पे और अपने लक्ष्य पे स्थिर है। आई एम द यज्ञ। मैं अपने नियम पे, धारणाओं पे, लक्ष्य पे स्थिर हूं। नहीं नहीं, ये सब भी नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जा रहा ना। तो जो ईश्वरीय परिवार का होगा वो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। यज्ञ को संपूर्ण और संपन्न बनाने की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। भाई 84 जन्मों की लॉटरी है। दिस इज द संगम युग, इज द की। 3 तख्त बताया ना बाबा ने, बाप का दिल तख्त, भ्रकुटी तख्त और विश्व राज्य तख्त। सबसे आसान कौन सा है लेना? बाप का दिल तख्त। बाप को मनाने में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तुम सिर्फ अपनी भावनाओं से करते रहो, इवन दो हो भी नहीं रहा है तो भी तुम करते रहो, और उससे क्या होगा? बाप की आशीर्वाद तो यहां भ्रकुटी तक चमकने लगेगा और उससे वो डायरेक्ट लिंक है। तो जो ईश्वरीय परिवार में आएगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, वो अपने परिवार को आगे ले जाने का संकल्प रखेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार को आगे बढ़ाने का। नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आ गया, मैं योग कर रहा हूं, एक कोने में बैठा हुआ, अपना खाया पिया और निकल लिया ना। एक को तो पकड़ो, आधे को तो पकड़ो। आपके रूम में कोई ना कोई आपका फ्रेंड बनता तो है ना। कैसे उसे संपन्नता की ओर ले जाए, कैसे उसे आगे बढ़ाए। फिर उसका देखो इंटरेस्ट नहीं है, फिर दूसरे पे करो, फिर तीसरे पे करो। जब से विंग आई है हमने कम से कम 10 लोगों को बोला होगा। हम नाम नहीं बताते कि हम डिस्कस, हम कहते सब मिलके करते। ठीक है, एक हीरा बैठा है। ठीक है, करते रहो। मुझे अपने यज्ञ को संपूर्ण शिव भगवान वाचे पवित्र बन के बनाना है। राजा अकेला नहीं होता, राजा क्रिएट करता है। तो हर एक को पावन बनाना है, हर एक को पावन बनाना है।
पावन बनना बहुत आसान है, हालांकि ये भी आसान नहीं है, लेकिन हर एक पावन बन जाए। असली टीचर कौन है पता है? असली टीचर जब कोई बाहर से आए तो वो पहचानने में, अगर शक्ल छोड़ दे और आंसर शीट रख दे तो वो पहचानना मुश्किल हो जाए कि कौन गुरु है और कौन टीचर है। इसका मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है कि अभी अभी कुछ दिनों पहले एक लौकिक प्रोग्राम था, तो उसमें एक भाई था, तो उसके 8-10 स्टूडेंट आए थे और वो खुद आया था। तो हर एक स्टूडेंट उसका नाम ले रहा है। तो ये वीडियो मुझे किसी ने मोटिवेशनल उसके करके भेजी थी। तो सब टीचर्स ने कहा भाई अब तुम ये मत कह देना कि तुमने भी उन्हें, कि नहीं मेरा नाम ही वो है। तो स्टूडेंट और गुरु में क्या हो, कंपेयर ना कर पाए, इसलिए बाबा कौन सा शब्द यूज करता है? बाप समान। बाप समान भक्ति मार्ग में किसके यादगार है? तुम्हारे। तुम्हें देख के लोग मुझे याद करेंगे। कल बाबा ने बोला ना मेरा भी मंदिर बनेगा तुम्हारा भी। क्या मतलब है इसका? कि तुम्हारे में और मेरे में जो डिफरेंस है वो ना हो जाए। शिव और शंकर को एक साथ क्यों मिलाया? शिव संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति, ब्रह्मा शंकर और शिव संपूर्ण कल्याणकारी, दोनों को एक मिला दिया, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस छोड़ा ही नहीं। ब्रह्मा ने इस लेवल की तपस्या कर दी, राइट? तो जो ईश्वरीय परिवार के होंगे वो क्या होंगे? हर एक को, किसी के लिए पर्सनल परसेप्शन क्रिएट ही नहीं करना। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वधर्म क्या है? संपूर्ण पावनता। हर एक आत्मा में कैलिबर है जो भी ब्राह्मण बनी है कि वो संपूर्ण पावन बन सकती है, संपूर्ण विश्व का राज्य भाग्य ले सकती है। शिव भगवान आज की मुरली में श्री कृष्ण के साथ और क्या होंगे? प्रिंस प्रिंसेस का घराना। क्या मतलब है इसका? अकेला थोड़ा ही खेलेगा, सारे ज्ञान सरोवर में भी अगर कृष्ण को घुमा दे वो बोर नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पूरे भारत में अकेला प्रिंस ऐसे थोड़ा ही होता है। उसके भाई होंगे, उसके बहन होंगे, चलो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची होगी तो बहन होंगे, फिर उसके आसपास। तो हमेशा उस सर्वोच्चता का वो एग्जाम्पल देने के लिए नंबर 1 प्रिंस है, लेकिन नंबर 1 प्रिंस के साथ और प्रिंस भी तो उतरेंगे। तो सबको आगे बढ़ाना जो ईश्वरीय परिवार में है, तो वो जैसे भैया ने बोला मुखिया का पूर्ण सम्मान, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर अभी टाइम हो रहा है तो फिर डिस्कस करेंगे। लास्ट भाई जी। हर जैसे अभी बताया ना कि परिवार से रूठेंगे नहीं, है ना, हर एक को सहन करके चलेंगे, रेस्पेक्ट दे के चलेंगे, है ना। और रूठते हैं तो जल्दी से जल्दी बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। हमारे यज्ञ में अर्जुन भाई जी हैं जो सेवाधारी इंचार्ज है, मिले, तो उनकी पर्सनल मैंने देखी है ये क्वालिटी ना, अगर कुछ भी होता है ना वो आगे से जाके बात कर लेते हैं, ओम शांति कर लेते हैं, कोई मजाक वजाक के बहुत अपने आप से बोलना शुरू कर देते हैं। अगर लोगों को होती है भाई परिवार में तो एक क्वालिटी है ना। ओके, कल मिलते हैं। हाँ, ओम शांति। टॉपिक सुबह आ जाएगा, सब लोग थोड़ा थोड़ा एफर्ट बढ़ाना। हाँ, ओके।